नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपकी चैनल कौटिल्य एकेडमी में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर से दो टॉपिक्स क्लियर करने के लिए, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन। देखिए, इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, बट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड के लिए, तो बेहतर ये है इसको थोड़ा सा हम ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ मतलब फ्रैक्शन से मतलब होता है रेशियो से, बस केवल हम ये बात देख रहे हैं कि इसके पहले टर्म लगा हुआ है क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन मतलब रेशियो ऑफ द मोल्स। अब हमें देखना ये है कि रेशियो ऑफ मोल्स अगर हम पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन एक्चुअली बना किन चीज़ों से होता है। तो हमें मालूम है, हम शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड द सॉल्यूट एंड सेकेंड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो मिलने से एक होमोजीनस स्टेट डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सॉल्यूशन की मेकिंग करते हैं तो इसमें एनर्जी लेवल घटता है सॉल्यूशन का, और हीट जो है वो बाहर रिलीज होती है। दैट्स वाई मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब हम जब मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम इसको सिंबलाइज करते हैं आपको समझाने के लिए कि मोल फ्रैक्शन जो होता है दैट इज एक्चुअली सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दो चीज़ों से बना। हमने सॉल्यूट को डिनोट किया ए से और सॉल्वेंट भी डिनोट कर रहा है बी से। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिले, तो मिलने के बाद क्या है, ए बी स्टेट इज दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये क्या बना, सॉल्यूशन बना। अब चूंकि हम मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो। तो हम कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ द मोल ऑफ अ कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट हो, तो मोल ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल कितने मोल हैं, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी हो सकता है और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी हो सकता है। तो देखना ये है कि हमें किसका मोल फ्रैक्शन पता करना है। कि क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तब आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मोल फ्रैक्शन किसका पूछा गया। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है तब जो इक्वेशन यूज करेंगे वो अलग बनेगी, और जब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पूछा होगा तो अलग बनेगी। कैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कोई भी जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट के कितने मोल हैं हमें उसके मोल लेने होंगे। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मोल ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब अगर हम इसको ऐसे डिनोट कर दें कि सॉल्यूट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये Na अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके मोल होगा, सॉल्यूशन के। तो एक कंपोनेंट के मोल अपॉन द टोटल मोल जो है दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो एक्स से इज इक्वल टू Na अपॉन कैपिटल एन। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हम जैसे सॉल्यूशन का हमें मालूम है कि सॉल्यूशन किससे, दो चीज़ों से बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो इसी चीज़ को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इसको सिंबलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, यानी कि हमने कैपिटल N को क्या लिखा है, Na प्लस Nb, यानी कि सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल मिलके क्या बनेगा, सॉल्यूशन के मोल। और हम मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का। तो क्या हो गया, सॉल्यूट के मोल अपॉन ये सॉल्यूशन के मोल हो गए। तो ये हमने इसको क्या बना लिया, दिस इज नाउ इक्वेशन 1 फॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अगर हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पता करना है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितने मोल हैं। तो वैसे ही बिल्कुल जैसे हमने इसको स्पेसिफाई किया यहाँ पे, वैसे यहाँ पे करेंगे। तो क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि XB इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। नाउ दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। ये दूसरी इक्वेशन बन गई किसके लिए, दिस इज फॉर सॉल्वेंट एंड दिस इज फॉर सॉल्यूट। दोनों के मोल फ्रैक्शन हमें पता है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता करना होगा तो हम इससे पता करेंगे, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पढ़ना होगा हमें मालूम, तो XB की ये इक्वेशन लगाएंगे और हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कर लेंगे। लेकिन हमें देखना यहाँ पे ये है कि हमें ये समझना होगा कि सॉल्यूशन जो बनता है वो उसके टोटल जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। अब XA को हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, व्हाट इज XA, XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। तो हमने इसकी वैल्यू उठा के ये रखी, Na अपॉन Na प्लस Nb।
इसी तरह से एक्स बी भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो हमने क्या लिया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब हमने क्या किया, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हमने ये कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया इसका, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी एलसीएम है, तो इससे हमने इसको कैंसिल किया और क्या मिल गया हमें, एन ए मिला। इसी तरह से यहाँ ये करेंगे तो हम यहाँ क्या मिला, एन ए, तो वी गॉट नाउ एन ए प्लस एन बी गेन। अब इसको हम जैसे कैंसिल करते हैं तो क्या बन जाता है, इट बिकम्स इक्वल टू 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी। सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिटी होता है। अब अगर आप मान लीजिए किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता करना हो तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक्स ए यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। एक तरीका ये भी है कि आप कौन सा सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, या अगर आपको मान लीजिए एक्स ए मालूम करना है या एक्स बी पता करना है तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक से सब्ट्रैक्ट करने के बाद दूसरे का मोल फ्रैक्शन भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी। सेकेंड थिंग इज मास फ्रैक्शन। मास किसी भी कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन है उसमें अगर हम मास वाइज रेशियो अगर फाइंड करते हैं तो दैट्स कॉल्ड द मास फ्रैक्शन। जैसे मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हम मालूम करें व्हाट इज द मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो WA अपॉन WA प्लस WB। सिमिलरली मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो WB, B से हमने किसको डिनोट किया है, सॉल्वेंट को, तो मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि WA प्लस WB। अब इसका भी अगर हम इसी तरह से एस्टिमेट करेंगे तो मास फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन का होगा दैट विल टू बी यूनिटी, ये भी क्या हो जाएगा, यूनिटी होगा। तो दिस वे वी नाउ अंडरस्टूड कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन एंड व्हाट इज द मास फ्रैक्शन। बस मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको अगर क्लियर है कि मोल एक्चुअली क्या होते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियोस में कि मोल इज नथिंग बट द वेट ऑफ द गिवन सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आपको मिला है उसका उसके एटॉमिक वेट से या उसके मॉलिकुलर वेट से जब हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, उसका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो दैट बिकम्स मोल। और मोल का बहुत अच्छे से वीडियो बना पड़ा है, आप उसको देख लेंगे तो आप मोल कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसके पहले का वीडियो देखें और उस मोल के कॉन्सेप्ट से आप मोल फ्रैक्शन और